नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जो हर साल लाखों युवाओं की रातों की नींद उड़ा देता है। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। अक्सर लोग इसे एक ऐसा अभेद्य किला या कोई इम्पॉसिबल सा पहाड़ मान लेते हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर इसे सही से समझा जाए तो ये बस एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सफर है जिसके कुछ क्लियर माइलस्टोन्स हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे चक्रव्यूह को सुलझाते हैं। इस चर्चा का हमारा रोड मैप बड़ा ही सिंपल है। हम बात करेंगे 1. एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स की, 2. एग्जाम के 3 फेजेस की, 3. मेंस एग्जाम की डीकोडिंग, 4. सिलेबस और पेपर ब्रेकडाउन और आखिर में 5. पोस्ट्स और ऑफिसर्स की सैलरी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं माइलस्टोन 1 से, योग्यता और आयु सीमा यानी एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट्स। सबसे पहली और बेसिक शर्त, इस सफर पर निकलने के लिए मिनिमम एज 21 इयर्स होनी ही चाहिए, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में है और रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो वो भी बिल्कुल एलिजिबल है। बस मेंस का फॉर्म भरते वक्त पास होने का प्रूफ हाथ में होना चाहिए। है ना कमाल की बात। अब जरा मैक्सिमम एज और अटेम्प्ट्स के इस गणित को समझ लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये लिमिट है 32 साल और कुल 6 अटेम्प्ट्स। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3 साल की छूट मिल जाती है, मतलब 35 साल की उम्र और 9 अटेम्प्ट्स। और एससी या एसटी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है 37 साल। और हाँ, इनके लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, भले ही अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड लगें, लेकिन उम्र की एक सीमा तो है ना। इसीलिए अपनी रणनीति बहुत ही सोच समझकर बनानी पड़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं माइलस्टोन 2 की तरफ, परीक्षा के 3 चरण। इस पूरे प्रोसेस को आप एक 3 लेवल वाले वीडियो गेम की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1 है प्रीलिम्स। ये एक तरह का फिल्टर है। जो इसे क्लियर करता है वो पहुंचता है सबसे टफ लेवल यानी स्टेप 2 मेंस में। यहां सब कुछ लिखकर साबित करना होता है। और जो इस चक्रव्यूह को भी पार कर ले वो पहुंचता है फाइनल स्टेप यानी इंटरव्यू, या कहें तो पर्सनालिटी टेस्ट। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। देखिए, प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग है, मतलब इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल नहीं जुड़ते। यूपीएससी बस इसके जरिए भीड़ को कम करता है। आपकी असली रैंक और आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये सब पूरी तरह से मेंस और इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। यही आपका असली स्कोरिंग फेज है। तो जरा प्रीलिम्स को और करीब से देखते हैं। ये टोटल 400 नंबर का एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2-2 घंटे के। पेपर 1 है जनरल स्टडीज, 100 सवाल 200 नंबर। सारा खेल इसी का है क्योंकि कट ऑफ इसी से बनती है। पेपर 2 होता है सीसैट, 80 सवाल 200 नंबर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें पास होने के लिए बस 33% यानी करीब 67 मार्क्स लाने होते हैं। बस इतना ही। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। प्रीलिम्स में आप हवा में तीर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/3 की बेहद सख्त नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई भी गलत जवाब दिया तो उस सवाल के लिए तय नंबरों का 1/3 हिस्सा सीधा कट जाएगा। लिटरली एक एक नंबर भारी पड़ता है यहाँ, इसलिए तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। और अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, माइलस्टोन 3 मेंस परीक्षा डीकोडिंग। 1750। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये मेंस एग्जाम का टोटल स्कोर है। और क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा है, तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। यहाँ सिर्फ आपकी नॉलेज, आपकी सोचने की गहराई और आपके लिखने का तरीका चेक होता है। यही वो जगह है जहाँ असली मेहनत रंग लाती है। अब इस 1750 के पहाड़ को जरा तोड़कर देखते हैं। मेंस में कुल 9 पेपर्स होते हैं और हर पेपर 3 घंटे का होता है। शुरुआत के 2 पेपर, पेपर ए यानी कोई भी भारतीय भाषा और पेपर बी यानी इंग्लिश, ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं 300-300 नंबर के। इनमें बस 25% मार्क्स लाने हैं और इनके नंबर 1750 वाले मेन स्कोर में नहीं जुड़ते। असली जंग शुरू होती है 250 नंबर के ऐसे यानी निबंध वाले पेपर से। फिर आते हैं जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स 250-250 नंबर के, और लास्ट में आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर्स, वो भी 250-250 नंबर के। तो कुल मिलाकर हुए ना 1750 मार्क्स। इसके बाद है हमारा माइलस्टोन 4, सिलेबस और पेपर ब्रेकडाउन। अब जनरल स्टडीज का सिलेबस सच बताऊं तो एक समुंदर है। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है।
GS1 में आपको मिलेगी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। GS2 की बात करें तो ये पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के इर्द गिर्द घूमता है। GS3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे डायनामिक टॉपिक्स आते हैं। और GS4 ये थोड़ा अलग है। ये एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड का टेस्ट है, जो चेक करता है कि आप असल में कितने ईमानदार और सुलझे हुए इंसान हैं। अब इस पूरे मेंस में ना एक चीज ऐसी है जो लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकती है, और वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। सोचिए, एक ही सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर और पूरे 500 नंबर। एक लंबी लिस्ट में से आपको अपना सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट चुनना होता है। ये 500 नंबर आपको मेरिट लिस्ट में आसमान पर भी बिठा सकते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही स्मार्टली और सोच समझकर किया जाना चाहिए। मेंस की इस कड़ी तपस्या के बाद आता है फाइनल राउंड, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, और ये होता है पूरे 275 मार्क्स का। जब आपके मेंस के 1750 और इंटरव्यू के 275 नंबर जुड़ते हैं तो बनता है 2025 का वो जादुई स्कोर, और यही स्कोर तय करता है मेरिट लिस्ट में आपकी फाइनल रैंक और आपकी किस्मत। और अब जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, माइलस्टोन 5, पद और अधिकारियों की सैलरी। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होता है? रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से देश की सबसे प्रेस्टीजियस सर्विसेज मिलती हैं। इनमें टॉप की ग्रुप ए सर्विसेज शामिल हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS, इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS। इसके अलावा IRS और दैनिक्स जैसी कई बेहतरीन ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं, जो हमारे देश के पूरे सिस्टम को चलाती हैं। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, सैलरी क्या होती है? तो देखिए, करियर के स्टार्ट में एक नए ऑफिसर की शुरुआती बेसिक पे होती है 56,100 रुपए। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ बेसिक पे है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस सब जुड़ता है। और ये सब मिलाकर जो फाइनल कॉम्पनसेशन पैकेज बनता है ना, वो काफी शानदार होता है। और अगर हम इस करियर के बिल्कुल टॉप की बात करें तो बेसिक पे का ये आंकड़ा 2.5 लाख रुपए महीने तक जा सकता है। जी हां, 2,50,000 रुपए। अगर कोई ऑफिसर अपना बेस्ट परफॉर्म करता रहे तो करीब 37 सालों की सर्विस के बाद वो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। सोचिए, ये सिर्फ एक सैलरी या नौकरी की बात नहीं है, ये देश की नीतियां बनाने वाले सबसे ऊंचे पद पर बैठकर काम करने का एक रेयर मौका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, रास्ता बहुत ही कठिन है, सिलेबस किसी महासागर से कम नहीं है और कंपटीशन का लेवल तो खैर पूछे ही मत। लेकिन इस सफर के अंत में जो मुकाम है, एक पूरे देश के भविष्य को आकार देने का मौका, वो इसे यकीनन दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस परीक्षाओं में से एक बनाता है। तो क्या यूपीएससी का ये महासंग्राम वो अल्टीमेट चैलेंज है जिसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आप पर छोड़ता हूं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।